फूलों की खेती कर करोड़पति बनी हिमाचल की ये महिला, सालाना 70 लाख का टर्नओवर। टीचर की नौकरी छोड़ उठाया था जोखिम, पति के साथ शुरू किया फ्लोरिकल्चर बिजनेस। विदेशी फूलों को हिमाचल में उगाकर रचा इतिहास, 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की एक स्कूल टीचर, जिसने करीब 12 साल तक बच्चों को पढ़ाया, एक सुरक्षित नौकरी की और एक सामान्य जिंदगी जी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर बहुत से लोगों ने शायद पागलपन कहा होगा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, किताबों और ब्लैक बोर्ड से दूरी बना ली और अपने पति के साथ मिलकर फूलों की खेती में उतरने का फैसला किया। आज वही महिला सिर्फ फूल उगाकर सालाना 70 लाख रुपए का कारोबार कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरे भारत में कोई दूसरी महिला किसान नहीं कर पाई। यही वजह है कि आज मीना चंदेल का नाम सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। विदेशों में उगने वाले फूलों को हिमाचल की मिट्टी में खिलाकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है और आज उनके नाम 4 राष्ट्रीय, 2 क्षेत्रीय और 4 राज्य स्तरीय पुरस्कार दर्ज हैं। मगर मीना चंदेल ने फूलों का इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बिलासपुर से ताल्लुक रखने वाली मीना चंदेल कभी एक साधारण स्कूल टीचर थी। करीब 12 वर्षों तक उन्होंने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक निश्चित आय थी और वो जिंदगी थी जिसे ज्यादातर लोग सुरक्षित और स्थिर मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके पति फूलों की खेती के प्रति बेहद जुनूनी थे। धीरे धीरे मीना चंदेल का भी झुकाव खेती और प्रकृति की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि अगर मेहनत और नई सोच के साथ काम किया जाए तो खेती को भी एक बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है। साल 2015 उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और अपने पति के साथ फूलों की खेती की दुनिया में कदम रखा। ये फैसला बिल्कुल आसान नहीं था। एक तरफ स्थायी नौकरी थी और दूसरी तरफ अनिश्चितताओं से भरी खेती। लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और छोटी सी शुरुआत के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। आज मीना चंदेल और उनके पति 22 बीघा जमीन पर आधुनिक तरीके से फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके पास 11,000 वर्ग मीटर का अत्याधुनिक ग्रीन हाउस है, जहां गुलाब, कार्नेशन, जरबेरा, लिमोनियम और स्प्रे कार्नेशन जैसे फूल उगाए जाते हैं। इन फूलों की मांग दिल्ली समेत देश के कई बड़े बाजारों में रहती है और इसी सुनियोजित खेती की बदौलत उनका सालाना टर्नओवर 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन मीना चंदेल की पहचान सिर्फ एक सफल किसान के रूप में नहीं है। उनकी असली पहचान एक ऐसी महिला के तौर पर भी है जिसने हमेशा कुछ नया करने का साहस दिखाया। साल 2018 में उन्होंने जिप्सोफिला फूल की खेती शुरू की। उस समय हिमाचल में इस फूल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने विदेशों से जिप्सोफिला के पौधे मंगवाए और बिलासपुर की गर्म जलवायु में उन्हें सफलतापूर्वक उगाकर सबको हैरान कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश के हजारों किसान इसी फूल की खेती पर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने स्प्रे कार्नेशन की खेती शुरू की और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें पूरे देश में अलग पहचान दिलाई। उन्होंने डायंथस नाम के विदेशी फूल की खेती करने का फैसला किया। ये एक ऐसी किस्म थी जिसे भारत में उगाने का प्रयास पहले किसी महिला किसान ने नहीं किया था। लेकिन मीना चंदेल ने ये चुनौती स्वीकार की और अपने ग्रीन हाउस में डायंथस फूल को सफलतापूर्वक उगाकर इतिहास रच दिया। इसी उपलब्धि के लिए उन्हें वर्ष 2025 का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड प्रदान किया गया। आज तक मीना चंदेल को 4 राष्ट्रीय, 2 क्षेत्रीय और 4 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये पुरस्कार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने हजारों किसानों, खासकर महिलाओं को खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनका फार्म अब कृषि छात्रों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है, जहां नई तकनीकों और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी दी जाती है। मीना चंदेल और उनके पति ने मिलकर वाटिका फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की स्थापना भी की है। ये संस्था नए किसानों को खेती, फसल प्रबंधन, बाजार और तकनीक से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा मीना चंदेल आज ग्लोबल फार्मर बिजनेस नेटवर्क का हिस्सा हैं और देश भर के किसानों को प्रशिक्षण और सलाह भी दे रही हैं। मीना चंदेल की कहानी सिर्फ 70 लाख रुपए के कारोबार की कहानी नहीं है। ये कहानी उस भरोसे की है जो उन्होंने खुद पर किया। ये कहानी उस साहस की है जिससे उन्हें एक सुरक्षित नौकरी छोड़ने का हौसला मिला। और ये कहानी उस सोच की है जो ये साबित करती है कि खेती सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और सही योजना के साथ एक सफल व्यवसाय भी बन सकती है। आज जब
गांव के युवा शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तब बिलासपुर की ये महिला बता रही है कि अवसर सिर्फ दफ्तरों में नहीं बल्कि खेतों में भी मौजूद है। आज जब खेती को घाटे का सौदा माना जाता है, तब मीना चंदेल की सफलता ये साबित करती है कि अगर बाजार की समझ, तकनीक और मेहनत का साथ हो तो खेतों में भी सफलता की ऐसी खुशबू उठ सकती है जो पूरे देश में पहचान बना दे। और शायद यही वजह है कि बिलासपुर की ये महिला आज सिर्फ फूल नहीं उगा रही है बल्कि हजारों लोगों के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। क्योंकि जिंदगी में कई बार सबसे खूबसूरत खुशबू उसी रास्ते से आती है जिस रास्ते पर चलने से दुनिया हमें रोकने की कोशिश करती है। बाकी मीना चंदेल जी की सक्सेस स्टोरी को जानकर आप दर्शकों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।